इस वीडियो पे हम पढ़े थे। इस वीडियो में मैं आपको कन्फॉर्मर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कन्फॉर्मर्स क्या है। देखिए, कन्फॉर्मेशन विचार में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इट में रोटेट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है। और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड there will be so many structures we observed that due to the rotation of carbon carbon single bond we get the different type of structures. These all structures are called conformers. यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक कार्बन को कांस्टेंट रखे और दूसरे कार्बन को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के परितः रोटेट कराते हैं, तो इस रोटेशन से हमारे पास कई प्रकार की संरचनाएं बनती है, कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वो स्ट्रक्चर्स, उन स्ट्रक्चर्स को हम कन्फॉर्मर्स कहते हैं। और दिस फिनोमेना का कन्फॉर्मेशन जनरली, ये जो कन्फॉर्मर्स की बात करते हैं ये एल्केन होता है, एल्केन्स, बिकॉज सिंगल बॉन्ड जो है वो एल्केन में ही होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दीज बॉन्ड्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू रोटेशन। इसमें रोटेशन हो नहीं सकता, इसलिए इसके कन्फॉर्मर्स नहीं बन सकते। हम जो कर रहे हैं, हम जनरली इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन, एथेन के कन्फॉर्मर्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि एथेन में कौन कौन से कन्फॉर्मर्स बनते हैं। देखिए, एथेन का स्ट्रक्चर होता है CH3 और CH3। सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यदि हम बात करें तो H ये आपका H और H ये एथेन है। दिस इज कॉल्ड एथेन। यदि इसको हम इस प्रकार से देखें कि इस बॉन्ड को यो उठा करके यो देखें। सपोज करिए कि जो आपका एथेन है, दोनों कार्बन को इस प्रकार से देखेंगे, आपको एक ही कार्बन दिखाई दे, तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। ये जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये हमारा सामने वाला कार्बन है। इसके जस्ट पीछे जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो दूसरा कार्बन है। तो इसके देयर विल बी 3 कन्फॉर्मर्स, 3 कन्फॉर्मर्स बनेंगे, 1, 2 एंड 3। दूसरा देखिए, हम पहले को कांस्टेंट रख रहे हैं सामने वाले को, और जो सेकंड पीछे वाला है उसको चेंज कर रहे हैं। कार्बन नंबर जो 1 है वो ये है, और तीनों ये हाइड्रोजन है। These hydrogen, this is hydrogen, 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 hydrogen और हाइड्रोजन। इन तीनों को मैं एक साथ बना देता हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा। देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर इसका ये है, दूसरा जो है ये है, और तीसरा जो है ये है।
अब आप ये कहेंगे साहब तीनों ये तो एक जैसे ही हैं, अंतर क्या है? क्योंकि हमारे सामने वाला जो हमारी तरफ कार्बन है वो उसको हम कांस्टेंट रख करके और पीछे वाले कार्बन को रोटेट करवा रहे हैं, तो चूंकि हमारे पास वाला जो कार्बन है वो कांस्टेंट है, सो इसलिए स्ट्रक्चर हमको सेम लग रहा है। अब हम देखिए पीछे वाला जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन, यानी कि जो छोटी लाइन से मैं दिखाया हूं वो पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन है। और ये जो छोटी लाइनों से दिखा रखा मैंने, ये वाला है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला दिखाया है। देयर आर 3 कन्फॉर्मर्स। जो पहली वाली सिचुएशन है इसको हम एक्लिप्स्ड कहते हैं, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, एक्लिप्स्ड फॉर्म। सेकंड वाली है ये स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड कन्फॉर्मर या स्टेगर्ड फॉर्म। थर्ड है ये गोस है, गोस फॉर्म। इनमें अंतर क्या है? देखिए जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है, पहले वाला कार्बन और इसके पीछे वाला जो कार्बन है, दोनों के हाइड्रोजन बिल्कुल पहले वाले कार्बन के हाइड्रोजन से ढके हुए रहते हैं, बिल्कुल हम देखने में को दिखाई नहीं देते। ये मैंने ऐसे बढ़ा दिए हैं बाकी दिखते नहीं। ये बिल्कुल एक्लिप्स्ड है, बिल्कुल इसके पीछे रहते हैं। ये एक्लिप्स्ड फॉर्म यानी कि इस वाले फॉर्म में डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ बोथ कार्बन्स मिनिमम होती है, और जो रिपल्सन होगा, रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा। और ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है बिकॉज जब रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा तो उस स्थिति में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन के बीच में गैप कम है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होने के कारण रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। दिस इज द most unstable. In the second structure, इस स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 जो ये है और इसके पीछे वाले कार्बन 2, यानी कि दोनों कार्बन के हाइड्रोजन के मध्य की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम, हाइड्रोजन डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। और रिपल्सन जो है वो मिनिमम होता है। देन दिस इज मोस्ट स्टेबल form of ethane and the थर्ड जो स्ट्रक्चर है ये बीच वाली पोजीशन है, बीच वाला सिचुएशन आती है कि इस वाली जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं गॉस फॉर्म में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन डिस्टेंस इससे कम लेकिन इससे ज्यादा, रिपल्सन फोर्स इन दोनों के बीच का, और स्टेबिलिटी इससे कम लेकिन इससे ज्यादा, यानी कि
डिस्टेंस बीच की होगी इन दोनों से, और रिपल्सन भी बीच का होगा, स्टेबिलिटी भी दोनों के बीच की होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्लिप्स टू स्टेगर्ड जो फॉर्म है, एक्लिप्स से लेकर के स्टेगर्ड तक यदि कार्बन को हम रोटेट कराते हैं तो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस, उन सारी की सारी सिचुएशंस को हम गॉस फॉर्म में लाते हैं। मींस मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज स्टेगर्ड, लीस्ट स्टेबल इज एक्लिप्स्ड, एंड जो मीडियम फॉर्म है वो है गॉस फॉर्म। तो हम ये कहेंगे कि which form या which conformer is most stable in ethane, that is staggered। staggered जो conformer है एथेन का वो सबसे ज्यादा स्थायी है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिस्टेंस मैक्सिमम है, रिपल्सन मिनिमम है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जबकि एक्लिप्स में हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिस्टेंस सबसे कम है इन तीनों में, और कम होने के कारण रिपल्सन ज्यादा है, स्टेबिलिटी सबसे कम है। ये मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन है एथेन की। अब यदि हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज नथिंग, दिस इज द ग्राफ बिटवीन द रोटेशन एंड एनर्जी, या रोटेशन और यो कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कन्फॉर्मर्स। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज नथिंग, देखिए ये रोटेशन है और इधर एनर्जी की हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का ऐसे बनता है एनर्जी। जो एथेन, यहाँ जो एथेन का जो वो होगा वो एक्लिप्स्ड होती है फॉर्म यहाँ पे, यानी कि एक्लिप्स्ड का मतलब ये होगा हाइड्रोजन 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 और इसके जस्ट पीछे ये वाला पार्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये सॉरी ये स्टेगर्ड होगा, मोस्ट स्टेबल है, सॉरी ये जो होगा मोस्ट स्टेबल होगा, स्टेगर्ड कंफर्मर है, और ये एक्लिप्स्ड होगा हाइड्रोजन 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 इसके नजदीक बिल्कुल यहाँ पर और यहाँ पर, और ये भी आपका स्टेगर्ड में आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये और ये। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक गॉस फॉर्म होगा, यहाँ से यहाँ तक गॉस होगा, GAUCH गॉस फॉर्म। दिस इज ऑल्सो, और ये स्टेगर्ड होगी, दिस इज ऑल्सो स्टेगर्ड फॉर्म, मोस्ट स्टेबल। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड फॉर्म, दिस इज 2.8 किलो कैलोरी पर मोल, ये डिफरेंस होगा। और मोस्ट स्टेबल ये अनस्टेबल या और ये बीच का होगा। दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एथेन एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एथेन। इसी प्रकार के डायग्राम्स हम प्रोपेन ब्यूटेन के भी बना सकते हैं, और वो भी हम आगे की क्लासेस में, आगे की जो वीडियो क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट जो प्रोसेस यही रहेगा कि एक कार्बन को कांस्टेंट रखे, दूसरे जिस बॉन्ड मतलब दो कार्बन है बॉन्ड के, एक को कांस्टेंट रखे दूसरे को रोटेट कराएंगे तो उससे रिलेटिवली जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको कंफर्म करते हैं। थैंक यू।